अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आगे अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसमें मैं आपको गाइड करूँगा, जो आपको सॉफ्ट कॉपी में सेंड करूँगा। आपने बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग करनी है, और जिस तरह से डेफिनेशंस लिखी हैं पहले आपने उसको अटेम्प्ट करना है, और मैसेज उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है बुक पे अटेम्प्ट करना है और कौन सा नोटबुक पे। चले आए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़े थे। नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर कॉल्ड नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स। आप जो काउंटिंग के लिए जो डेली बेसिस पे जो 1 2 3 4 नंबर यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी इसका जब हम सेट लिखते हैं तो नेचुरल नंबर्स हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं फर्दर टाइप्स नेचुरल नंबर्स की, इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स। देखें, इवन नेचुरल नंबर आपके पास कौन से होते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स आपके पास वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर्स 2 पे डिवाइड कौन से होंगे, आप देखें इनमें से नेचुरल नंबर में से 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 8 के बाद आपके पास 10 और अप टू सो ऑन, यानी कि काउंटिंग भी चलती रहती है और ये नंबर भी चलते रहते हैं। इनको हम कहते हैं इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 और अप टू सो ऑन, ये भी जो आपके पास आगे चलते रहते हैं। अब ये देखें आप, 2 उसके बाद एक गैप के बाद आपके पास 4 है, फिर 6 है, और इनमें जो नंबर स्किप हुए हैं वो हमारे पास कौन से आ जाते हैं, ऑड नंबर्स। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारे पास है होल नंबर्स की। होल नंबर के अंदर वो होते हैं द नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ ज़ीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स। देखें, होल नंबर जब आप नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर्स में आपके पास जो है वो ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, और जैसे हम नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। अब आगे कुछ रूल्स आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए और होल नंबर्स के लिए। जब भी हम वेन एवर वी ऐड टू नेचुरल नंबर्स द सम इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर। जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। होल नंबर भी यानी कि वो हो सकता है लेकिन उसमें ज़ीरो नहीं आता। इसीलिए जब भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं 10 भी नेचुरल नंबर है, +3 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13, ये भी एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह से दो जब होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो हमेशा उसका आंसर आएगा वो होल नंबर ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 होल नंबर है, इसमें हम 10 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये होल नंबर ही आ जाएगा। उसके अलावा जब भी हम किसी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से जो आंसर है वो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल नंबर ही आए। आपको एग्जांपल देता हूँ, 80 हमारे पास नेचुरल नंबर है, और अगर इसमें से हम 80 को ही माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा जो कि हमारे पास होल नंबर है। ये सब चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं, इनको आपने क्लियरली पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास आई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1। आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि इफ़ ज़ीरो इज़ एडिड टू एनी अदर नंबर द नंबर डज नॉट चेंज। कभी भी किसी भी नंबर में जब हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इफ़ ज़ीरो इज़ मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जब भी ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम 2 + 0 करते हैं तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो हमेशा आंसर 0 आएगा। 0 जब भी किसी नंबर में ऐड होगा कोई उसके अंदर फ़र्क नहीं आएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास आंसर 0 हो जाएगा।
उसके बाद इसी तरह से है कि अगर हम ज़ीरो को कभी भी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में भी वो ज़ीरो हो जाता है। ये जो थी ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं वन की प्रॉपर्टीज़। इफ़ वन इज़ मल्टीप्लाइड बाय एनी होल नंबर द होल नंबर रिमेन्स सेम। इसी तरह से जब हम वन, आपको पता, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। जैसे ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, ज़ीरो ही आ जाएगा। वन मल्टीप्लाइड बाय वन, वन ही आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही रहता है। और इसी तरह से अगर हम वन से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद देखें, हम अपने आते हैं एक्सरसाइज 2A की तरफ। ये आपके पास एक्सरसाइज 2A है। इसके अंदर फर्स्ट है, देखें, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ वन। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। तो जो सबसे स्मॉल होगा वो हमारे पास वन होगा। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट होल नंबर। मैंने आपको बताया होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो डेफिनेटली सबसे छोटा होल नंबर हमारे पास ज़ीरो होगा। आगे उन्होंने पूछा द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज़। हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है ऑफ 3 डिजिट्स? स्मॉलेस्ट की बात हो रही है और हमारे पास वो इवन भी होना चाहिए। इवन कौन से हैं? जो 2 पे डिवाइड होते हैं। हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, वन हमारे पास सबसे छोटा कौन सा हमारे पास डिजिट है? वन डिजिट नंबर है ये हमारे पास। अगर इसके आगे हम एक ज़ीरो लगा देते हैं तो ये हमारे पास सबसे छोटा टू डिजिट नंबर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 9 तक वन डिजिट होता है। उसके बाद जैसे ही 10 आता है तो हमारे पास 2 डिजिट, यानी 10 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। उसके बाद सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर हमारे पास, एक ज़ीरो और लगा दें आप। सबसे छोटा जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है वो हमारे पास 100 है। और ये इवन भी है क्योंकि 100 जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड होता है। यानी कि 2 के टेबल में हम चेक करें, देखें, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, आपके पास आगे ज़ीरो बचा, नीचे आ जाएगा 2 0 ज़ा 0। यानी कि ये कंप्लीट इस पर डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास इवन नंबर भी है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर भी है। वन डिजिट, फिर मैं बता रहा हूँ, सबसे छोटा वन होगा, इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे। 2 डिजिट सबसे छोटा 10, 3 डिजिट सबसे छोटा 100। इसी तरह से अगर आप 1000 करेंगे तो ये हमारे पास 4 डिजिट सबसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 2 डिजिट बढ़ते हैं। ये सबसे छोटा नंबर है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास है द ग्रेटेस्ट ओड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। यानी कि वो ओड भी होना चाहिए और ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा। 1 डिजिट मैंने नंबर आपको बता दिया है किस तरह से हम फाइंड करते हैं। अब आगे 2 डिजिट देखें, सॉरी ग्रेटेस्ट, अभी हमने स्मॉलेस्ट देखा है। अगर हम 9 लिखते हैं, आपको पता है कि 9 हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट का, क्योंकि इसके बाद 10 शुरू हो जाता है, उसमें 2 डिजिट्स आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम 2 डिजिट्स पे ग्रेटर नंबर पे जाएं तो हमारे पास 99 आएगा, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है 3 डिजिट्स में। और अगर 3 डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर हम देखें तो हमारे पास 999 है, क्योंकि अगर इसके अंदर हम 1 मोर ऐड करेंगे तो हमारे पास 1000 हो जाएगा, जिसके कितने डिजिट्स होते हैं? 4। अब उसने हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। तो ये देखें कि 2 डिजिट्स हमारे पास 99 है, ये सबसे बड़ा भी है और ये ऑड भी है हमारे पास, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब देखें, इसमें उसने हमसे कोई इवन ऑड की शर्त नहीं रखी, बस उसने पूछा ग्रेटेस्ट। अगर ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999। अब उसने पूछा द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट कैसे आता है? 1 से, उसके बाद 10, उसके बाद 3 डिजिट हमारे पास 100 आ गया।
ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, लेकिन उसने हमें क्या यहाँ पे बाउंड कर दिया है कि वो हमारे पास कौन सा नंबर होना चाहिए, ओड नंबर कौन से होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। लेकिन आप देखें कि 100 जोन सा है ये स्मॉलेस्ट तो है, लेकिन ये ओड नहीं है, ये इवन नंबर है। इवन क्यों है, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया। तो हमें ओड नंबर चाहिए, डेफिनेटली हम इससे एक नंबर आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 101। अब ये देखें कि ये 3 डिजिट भी है और 100 के बाद ये सबसे छोटा है और ये ओड भी है। ओड क्यों है, क्योंकि ये 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 रिमाइंडर छोड़ देगा, इसलिए हमारे पास ये आंसर आया 101। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, यस। क्योंकि देखें होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें आगे 1 2 3 4 5 सब आते हैं, तो उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। आपके पास यस नंबर आएगा, यस आएगा। इज़ एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर, इफ़ नॉट देन नेम इट। देखें कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। उसने कहा कि हर जो होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर होता है, हर एक नहीं है। इसका आंसर आएगा नो। फिर उसने पूछा इफ़ नॉट देन नेम इट, कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता, वो हमारे पास 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच होल नंबर सक्सीड 9999। उसने हमारे पास सक्सीड का मतलब होता है कि बाद वाला नंबर। सक्सीड आपने सक्सेसर पढ़ा ना, प्रीडिसेसर। सक्सीड का मतलब होता है बाद वाला नंबर। किस नंबर के बाद उसने पूछा हमारे पास 9999। सक्सेसर के लिए हम उसमें एक ऐड करते हैं, आपको पता है इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 10,000। इसी तरह से उसने पूछा विच नंबर प्रीसीड्स का मतलब वही है प्रीडिसेसर 1000। जब सक्सीड करेगा उसमें एक ऐड करेंगे, जब वो हमसे प्रीसीड का पूछेगा तो हम उसमें से 1 माइनस करेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 999 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये कंप्लीट हो गया आपके एक्सरसाइज 2A। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।